नमस्कार। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे विश्व में जो है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस दिवस को मनाया जा रहा है, तो उसी के चलते चैनल पे भी एक प्लेलिस्ट को जो है आज लॉन्च किया जा रहा है, जो है आपका 20 वीक्स योगा कोर्स, जिसमें हम हर हफ्ते जो है एक वीडियो लॉन्च करेंगे और धीरे धीरे करके हर 20 हफ्ते तक हर सोमवार को एक एक वीडियो आएगा। तो आज इसका पहला दिन है। इंट्रोडक्शन के लिए आप एक वीडियो जो है पहले लॉन्च हो चुका है, उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है इस कोर्स में। बाकी आप जो है अभ्यास में आ सकते हैं। लर्निंग एट तराश यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए सीधा अभ्यास में आते हैं। सबसे पहले जो हम आसन करेंगे वो है आपका समस्थिति। दोनों पैरों को जो है ज्वाइन कर लीजिए। दोनों अंगूठे देखिए किस तरह से मेरे ज्वाइन है। दोनों हील को मैंने ज्वाइन कर लिया और दोनों हाथों को बगल में रख दिया इस तरह से। स्पाइन को पूरी लंबाई दी, चेस्ट को एक्सपेंड किया, दोनों हाथों को जो है नीचे ड्रॉप कर दिया, शोल्डर्स को मैंने नीचे ड्रॉप कर दिया। समस्थिति। आंखें बंद कर सकते हैं चाहे तो, बिल्कुल शांत हो जाए कुछ देर। अपने आप को आगे के अभ्यास के लिए तैयार करें। सांसें लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, बिल्कुल शांत। लंबा गहरा सांस लें। लंबा गहरा सांस छोड़ें। फिर से लंबा गहरा सांस लें। सांस को छोड़ दें। चलिए, इसके बाद जो अगला आसन है वो है आपका ताड़ासन ऊर्ध्व हस्तासन। दोनों पैरों को फिर से ऐसे ही जोड़ के रखेंगे। दोनों हाथ मेरे बगल में थे। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ उठाया और पूरा स्ट्रेच किया। ये देखिए किस तरह से मैं हाथ को ऊपर लेके गया। उंगलियां देखिए पूरी तरह से खुली हुई हैं मेरी। शोल्डर जो है अपलिफ्टेड है मेरे। स्पाइन जो है लंबी है। नाभि हल्की सी अंदर की तरफ है ताकि जो है रिबकेज ऊपर की तरफ उठ सके मेरा। पसली जो है ऊपर की तरफ उठ सके मेरी। अब जो है आसन में बने रहिए। छाती को ओपन करिए, पूरा खोल दीजिए, पूरे स्पाइन को खोल दीजिए अच्छे से। हर एक स्ट्रेच को फील कीजिए। लोअर स्पाइन से लेकर पैरों से लेकर जो है हाथों तक पूरी तरह से तान दीजिए। इसमें भी लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। सहज रहेंगे, कंफर्टेबल बिल्कुल। दीवार का सहारा लेना है तो पीछे दीवार के सहारे कर सकते हैं आप लोग आराम से। दोनों हाथ देखिए किस तरह से पैरेलल हैं एक दूसरे के, ना ज़्यादा पास है ना ज़्यादा दूर हैं, एक दूसरे के ठीक सीध में, शोल्डर्स के ठीक सीध में। धीरे से सांस छोड़ के वापस आ गए। इसके बाद ताड़ासन ऊर्ध्व बद्ध अंगुली आसन। पैरों को इस तरह से ही जोड़े रखेंगे। दोनों हाथों को अपने क्राउन एरिया यानी कि सर के बीच के हिस्से में इंटरलॉक कर दिया इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको घुमा देना है अपने ऊपर। ये देखिए डायरेक्शन चेंज कर दिया मैंने, यानी कि नाखून जो है मेरे सर की तरफ है, बाकी हाथ जो है फिंगर्स ऊपर की तरफ। अब धीरे धीरे हाथों को स्ट्रेच किया। स्ट्रेच जब भी करें आप ध्यान रखें कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो धीरे धीरे जैसे यहाँ पे स्ट्रेच को देखिए मैंने पहले पैरों को स्ट्रेच किया, घुटनों को सीधा किया, हैमस्ट्रिंग को टाइट किया, यानी कि हैमस्ट्रिंग थाइज मसल्स हो गया, आपका हिप मसल्स हो गया। फिर धीरे धीरे लोअर बैक से स्ट्रेच करेंगे स्पाइन की और आखिर में जो है दोनों हाथ मेरे ऊपर चलेंगे। जितना खींच सके उतना खींचिए अपने आप को। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। सहज रहिए आसन में, कंफर्टेबल बिल्कुल। फिर धीरे से सांस छोड़ के वापस आ गए। रुकना कितनी देर है देखिए, अगर आपसे जो है ज़्यादा देर नहीं होल्ड हो पा रहा है तो आप एक ही आसन को जो है वीडियो को पॉज करें, एक और बार कर लीजिए, 2 बार और कर लीजिए। अगर आप रुक पा रहे हैं एक आसन में, जैसे 15 सेकंड हो गया, 30 सेकंड अगर आप रुक पा रहे हैं तो आप आराम से रुके रहिए उसमें, ठीक। इसके बाद जो अगला आसन हम करेंगे वो है आपका उत्तानासन। उत्तानासन हो सकता है शुरू में आपको दिक्कत हो, तो इसके सभी मॉडिफिकेशंस मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले दोनों पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप रहेगा। हिप डिस्टेंस माने हिप की जो इतनी चौड़ाई है आपकी, पैरों के बीच की चौड़ाई भी देखिए उतनी ही रखी हुई है मैंने। अब यहाँ पे दोनों हाथों को कमर पे रखिए, ठीक। मॉडिफिकेशन देखिए पहले। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए आगे के
स्पाइन को पूरी लंबाई देनी है इस तरह से। अब यहाँ पे हाथ को नीचे रख दिया। जिसको नीचे झुकने में तकलीफ़ है, दिक्कत है जिसको नीचे झुकने में, वो यहीं पर रुक जाइए। या फिर दूसरा तरीका क्या है, दोनों नीज़ को बेंड किया, अंगूठे को पकड़ लिया, ठीक, पेट को, स्टमक को जो है थाई से चिपका दिया। अब धीरे धीरे करके आप एक एक पैर को सीधा कीजिए ऐसे, कंफर्ट में रहते हुए ये। या फिर इसके बाद जो अगला तरीका है वो है, यहाँ पे जो है ब्लॉक्स ले लीजिए आप, ठीक, स्पाइन को लंबा किया, यहाँ पे इस जगह पे ब्लॉक रख दिया मैंने। ब्लॉक की लंबाई आप डिसाइड कर सकते हैं कितना आपको ऊंचा रखना है ब्लॉक को, और फिर आराम से झुक जाइए। जिसका हो पा रहा है वो हाथ को फ्लैट करके आराम से बने रह सकते हैं आसन में। आराम से सांस लीजिए, छोड़िए, सर को जो है ढीला छोड़ दीजिए नीचे। सामने से अगर आप देखें तो ये देखिए, फिर धीरे से पहले यहाँ पे आए 90 डिग्री पे, सांस ली, सांस को छोड़ दिया, फिर सांस लेते हुए ऊपर, धीरे से फिर हाथ नीचे। इसके बाद अगला जो आसन है वो है आपका अधोमुख स्वान आसन। इसके लिए क्या करना है, आपने घुटनों के बल नीचे आ जाइए इस तरह से। दोनों हाथ देखिए शोल्डर्स के ठीक नीचे है, दोनों घुटने मेरे हिप्स के नीचे हैं। दोनों पैरों के पंजों को इस तरह से कर दीजिए टोस पे। अब हल्का सा हाथों को आगे ले जाइए। मैं इसका दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा। आज पहला दिन है तो थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ भी करते हैं इनको। हाथ को आगे रखा, उंगली देखिए मेरी सारी की सारी खोल के रखी है मैंने, और ख़ास तौर पे 3 पोजीशन को, 3 पॉइंट्स को आपने दबाना है नीचे। पहला हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया फिंगर टिप्स। देखिए टाइट से मैंने नीचे दबा दिया इसको। अब यहाँ देखिए टोस को पॉइंटेड किया हुआ है। धीरे धीरे सांस लेते हुए मैं अब अपने हिप को ऊपर की तरफ उठा के लेके जा रहा हूँ, ठीक। अभी देखिए घुटना मैंने बैंड रखा हुआ है, शोल्डर ब्लेड्स को अंदर की तरफ प्रेस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे धीरे धीरे करते हुए एक एक पैर को आप सीधा करेंगे इस तरह से, पैडल करते हुए ये, आराम आराम से बिल्कुल खुलने दीजिए शरीर को। अब हो सकता है कि आपके बैक में पेन आए, हैमस्ट्रिंग में खिंचा हुआ, हैमस्ट्रिंग यानी ये मसल जो है इसमें पेन आए, तो आप क्या कीजिए, नीज को बेंड करते हुए आराम से स्पाइन को लंबाई देते हुए रुक जाइए बस यहाँ पे। पहली प्रायोरिटी यानी पहली प्राथमिकता आपकी जो है स्पाइन रहेगी। स्पाइन को सीधा करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे धीरे धीरे पैर को अगर हो सके तो आप ड्रॉप कीजिए, नहीं तो इसी तरह से टोस पे रखते हुए नीज को सीधा कर लीजिए ये। फिर धीरे धीरे जो कंफर्टेबल है हील को नीचे नीचे लाइए इस तरह से, गर्दन सीधी, धीरे से फिर नीचे आ गए। जिससे अधोमुख स्वानासन नहीं हो पाए स्टार्टिंग में, वो क्या करें, उत्तान शिशोनासन कर सकते हैं। स्पाइन को लंबाई दीजिए। क्या करेंगे आप, दोनों घुटने जो है हिप्स के ठीक नीचे, दोनों एल्बोज़ को ड्रॉप कर दिया यहाँ पे शोल्डर के ठीक नीचे। एल्बोज़ को हल्का सा बाहर करके फोरहेड को नीचे रख दिया। अब जिसका फोरहेड नीचे नहीं आ रहा है वो हाथ को इस तरह से रखिए, और जिसका फोरहेड नीचे आ रहा है वो हाथों को आगे स्ट्रेच कीजिए ताकि स्पाइन को और शोल्डर्स को ओपन कर सकें आप। गर्दन को रिलैक्स रखेंगे, अपनी सर्वाइकल यानी कि ये जो पोर्शन है स्पाइन का, इसको रिलैक्स छोड़ेंगे आप। अब यहाँ पे देखिए हिप को ना तो मैं पीछे लेके जा रहा हूँ ज़्यादा, ना ज़्यादा आगे, ठीक नीज के ऊपर। लोअर बैक को पीछे, यहाँ से लोअर बैक को पीछे पीछे, मिड बैक को नीचे नीचे, चेस्ट को सामने से ड्रॉप करते हुए आगे स्ट्रेच कर दिया स्पाइन को। पूरी लंबाई देखिए स्पाइन में कितनी अच्छी लंबाई है स्पाइन की। जो कंफर्टेबल है वो फोरहेड की जगह चिन को लगा सकते हैं नीचे, ठुड्डी को अपनी। आ जाइए अभी धीरे से सांस लेके वापस। इसके बाद जो हम अगला आसन करेंगे वो है हमारा सिटिंग दंडासन। दंडासन को कैसे करना है, आपने दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए ऐसे सबसे पहले। दूसरा, हिप की जो स्किन है उसको बाहर की तरफ
खींच दीजिए। इससे क्या होगा कि आप जो है सीधा सीधा अपने हिप की बोन पे बैठ जाएंगे, तो बैठने में आसानी रहेगी आपको। बस दोनों हाथ को बगल में रखा, स्पाइन को लंबाई दी, आराम से रुक गए यहाँ पे। शोल्डर्स को देखिए आगे की तरफ ना उच के रहें, पीछे की तरफ ड्रॉप कर दिया। ये यहाँ पे ब्लॉक चाहिए आपको, तो 2 ब्लॉक को लेके लिफ्ट कर दीजिए स्पाइन को। गर्दन सीधी, स्पाइन लंबी, टोज देखिए ऊपर की तरफ पॉइंटेड है, इनर नीज अंदर की तरफ से रोटेट कर दिया पैर को। धीरे से फिर वापस आ गए। इसके बाद जो अगला आसन है वो है हमारा वीरासन। अब वीरासन में जो है हो सकता है कि आपको जो है तकलीफ़ होगा, आपके एंकल में जो है फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है। तो इसके लिए करना क्या है आपको, देखिए दोनों हील्स को मैं बाहर की तरफ लेके आया, बैठना है मुझे मैट के बीच में, हील दोनों बाहर है, इधर का भी इधर का भी, घुटने दोनों सीधे हैं और हिप जो है मेरा फ्लोर पे है। अब यहाँ पे अगर फ्लेक्सिबिलिटी थाइस की कम है तो ये नहीं बैठ पाएंगे आप। तो हम क्या करेंगे, हल्का सा ऊपर उठे, यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया, पैरों के नीचे एक टावल इधर, एक टावल इधर रख दिया, ठीक है। घुटनों की अगर समस्या है आपको, जैसे अर्थराइटिस है नीज का, तो इसको अवॉइड करेंगे आप, या आसन नहीं करेंगे आप। इससे पहले वाला आसन कर सकते हैं, उत्तान शिशुनासन, अधोमुख स्वानासन को एक और बार आप रिपीट कर लीजिए। इस आसन को अवॉइड करेंगे। और जिसको कंफर्टेबल है वो आराम से नीचे बैठ गए और कमर को सीधा करके दोनों हाथ को घुटने के ऊपर रखा। स्पाइन देखिए किस तरह से सीधी है बिल्कुल। आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, आराम से बस बने रहिए। आपके पास अगर ब्लॉक्स नहीं है तो आप जो है बोल्स्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तकिया होता है हम सबके घर पे, तो तकिए को नीचे रख सकते हैं, पैरों के नीचे सपोर्ट में टावल ले सकते हैं, कुशन ले सकते हैं। कुछ कंफर्टेबल रहना ज़्यादा ज़रूरी है आसन में। ये नहीं कि आप दर्द में हैं और जो है बने हुए हैं आसन में ऐसे करके बने हुए हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान देगा वो। तो सहज रहना ज़्यादा ज़रूरी है, कंफर्टेबल रहना ज़्यादा ज़रूरी है। बस बने रहिए ऐसे। धीरे से फिर सांस लेके वापस आ गए। जिससे वीरासन में नहीं बैठा जाता है वो जो है वज्रासन में बैठ सकते हैं। हील जो है ऐसे ड्रॉप है, टोस को ज्वाइन किया, हल्का सा हील को बाहर किया और हिप जो है मेरा हील के ऊपर है। अब आराम से हाथ को यहाँ पे रखा, रिलैक्स। अगर थकान ज़्यादा है तो ऐसे में ही जो है आगे झुक जाइए। सर नीचे नहीं आता है तो हाथ को रख लीजिए बालक आसन। जिसका सर नीचे आता है हाथ को नीचे, सर को नीचे रखा, हाथ को पीछे कर लिया। सभी मॉडिफिकेशंस हैं, कोई सा भी आप चुन सकते हैं। बस शांत रहिए, देखिए कितना शांति मिलेगी आपको इस एक आसन में। धीरे से सांस लेके ऊपर आ जाइए। इसके बाद जो अगला आसन है वो है पश्चिमोत्तानासन। इसके लिए क्या करना है आपको, दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। जैसे अभी दंडासन में किया था इस तरह से सीधा कर लीजिए। दंडासन में जैसे मैं ब्लॉक के बारे में बता रहा था आपको, तो ब्लॉक को इस तरह से आप ये लिफ्ट कर सकते हैं स्पाइन को। अब पश्चिमोत्तानासन के लिए क्या करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, स्पाइन को पूरी लंबाई दी, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ गए जितना आपसे हो पाए और फिर पैर को पकड़ लिया। अब यहाँ पे स्पाइन को खींचिए, स्पाइन को लंबाई दीजिए लोअर स्पाइन से, ये, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए। नीचे झुकना नहीं है ऐसे करके, ये कमर को नुकसान देगा। आगे बढ़िए आप। घुटने को हो सके तो सीधा करिए। अगर नहीं हो पाता है, शुरुआती दिन है आपके, तो हो सकता है इतना आगे आप नहीं झुक पाए, तो पहला है आप यहीं पर पकड़ लीजिए इसको इस तरह से। दूसरा है आप बेल्ट का या फिर चुन्नी का इस्तेमाल करें यहाँ पे। जैसे बेल्ट है मेरे पास, आपके पास नहीं है बेल्ट तो आप चुन्नी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अपने हिसाब से इसको एडजस्ट किया आपने और पैरों के बीच में इस तरह से फंसा दिया। पैरों को सीधा किया, स्पाइन को देखिए लंबा कर दिया अभी बिल्कुल, ठीक है। स्पाइन को लंबाई देंगे, यहाँ पे रुक जाइए आराम से।
अगर लगता है थोड़ा और आगे जा सकते हैं, छोटा कर लिया इसको। टोस देखिए ऊपर की तरफ है, ऐसे नहीं होंगे आपके टोस, ऊपर की तरफ। फिर से इसको ऐसे पकड़ा, स्पाइन को लंबा किया, घुटने को सीधा कर दिया यहाँ पे। अब जिससे इस तरह से भी दिक्कत है वैसे ये वाला हो जाएगा आपसे। नहीं तो एक और मॉडिफिकेशन है इसका, ऐसे घुटने को फोल्ड कीजिए, अंगूठे को पकड़ लीजिए ऐसे, स्टमक को जो है थाई से टच कर दीजिए। अब धीरे धीरे करके पैर को जितना हो सके आगे बढ़ा दीजिए। ये यहाँ रुक जाइए आप। फिर धीरे धीरे करके ये होने लगेगा। टाइम दीजिए अपने आप को, खुलने दीजिए शरीर को। हैमस्ट्रिंग जो है बहुत लंबी मसल है, तो ये टाइम लेगी खुलने के लिए, तो उसको टाइम देना ही पड़ेगा आपको। फिर इतने सालों की जो स्टिफनेस है वो एकदम से एक दिन में नहीं ठीक होगी, तो उसको टाइम देंगे। 6-7 महीने लगेंगे आपको, हो सकता है ज़्यादा भी लगे, आपकी बॉडी के हिसाब से, आपकी मसल की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। तो समझना है, टाइम देना है अपने आप को। इसके बाद जो अगला आसन हम करेंगे वो है ट्विस्टिंग का आसन। ट्विस्टिंग के बहुत सारे आसन हैं, सबसे बेसिक सा आसन आज लेते हैं। आज हम करते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन का बेसिक सा वर्जन। इसके लिए क्या करना है आपको, दोनों पैरों को पहले सीधा कर लीजिए। ये देखिए, दोनों पैरों को मैंने सीधा कर लिया। राइट लेग को अब मैंने फोल्ड किया, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ़्ट हैंड को ऊपर उठाया, सांस छोड़ के अंदर की तरफ से, देखिए राइट लेग के इनर नी की तरफ से ऐसे इसको पकड़ लिया। राइट हैंड मेरा हिप के पीछे है, ये देखिए हिप के पीछे। यहाँ पे लंबी गहरी सांस ली और फिर सांस छोड़ते धीरे धीरे राइट साइड जाना। लोअर बैक से टर्न कीजिएगा, सीधा गर्दन को ऐसे नहीं घुमाएंगे, लोअर बैक से। पहले लोअर बैक को टर्न किया, मिड बैक को, फिर चेस्ट को, फिर शोल्डर को। राइट शोल्डर को पीछे पीछे लेके गया मैं, और लेफ्ट हैंड से राइट नी को प्रेस कर रहा हूँ अपनी तरफ। जिसका हाथ नीचे नहीं आ रहा है वो ब्लॉक का इस्तेमाल करें ऐसे, ये। फिर धीरे से सांस छोड़ के वापस। चलिए अभी इसको दूसरी साइड से देखते हैं। लेफ्ट लेग को फोल्ड कर लीजिए इस तरह से, राइट हैंड को ऊपर उठाया, सांस छोड़ के क्रॉस किया, राइट हैंड से आउटर हिप को पकड़ लिया लेफ्ट लेग के, चेस्ट को ओपन किया, स्पाइन को लंबा। लेफ्ट हैंड आपका हिप के पीछे। अब यहाँ पे लंबी गहरी सांस ली और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लोअर बैक से टर्न किया लेफ्ट साइड। धीरे से फिर सांस छोड़ के वापस आ गए। ये हो गया। इसके बाद जो अगला आसन है वो है हमारा सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए क्या करना है आपको, पीठ के बल सबसे पहले नीचे लेट जाइए इस तरह से। ये हो गया। दोनों हाथों को सीधा किया, एल्बोज देखिए बिल्कुल सीधे हैं, हाथ बिल्कुल फ्लैट है मेरे। अब यहाँ पे मिडल फिंगर जब आपके हील को टच कर जाए, यानी कि 4 उंगली के बराबर का गैप रहना चाहिए आपके हील के और हिप के बीच में। यहाँ से अब धीरे धीरे करके आपने अपने पेल्विक को और अपने स्टमक को ऊपर उठाना है, ये जितना हो सके आपसे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप चाहे तो एक ब्लॉक लीजिए या ढोलक तकिया हो, पोस्टर हो, उसको कमर के नीचे इस तरह से रख दीजिए। ये फोम ब्लॉक है, थोड़ा सा जो है ढीला रहता है ये, तो आप जो है लकड़ी का कोई ब्लॉक हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा वो। और फिर हाथ को बगल में रख दिया और आसन में बन गए। अब देखिए चिन को जो है चेस्ट से ऐसे मिलाना नहीं है, दूर करना है इसको छाती से। यहाँ पे सांस लेते हुए पेट को फुलाइए, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। सांस ली, पेट ऊपर गया, सांस छोड़ी, पेट अंदर गया। आराम से आसन में ही प्राणायाम का आनंद लीजिए। जो कंफर्टेबल है ब्लॉक को हटा दीजिए। अगर इंटरलॉक कर सके हाथ को तो ज़्यादा बढ़िया। ऐसे इंटरलॉक किया, चेस्ट को और ओपन किया, शोल्डर ब्लेड्स को प्रेस किया नीचे की तरफ, घुटने एक दूसरे के नज़दीक लेके आए, हिप डिस्टेंस अपार्ट। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांसों को नहीं रोकेंगे, अभी बिल्कुल बने रहेंगे सांसों के साथ। धीरे से फिर सांस छोड़ के नीचे आ गए। अभी इसका काउंटर पोस्चर, दोनों पैरों को फोल्ड किया, टाइट से हग किया अपने आप को, चेस्ट को प्रेस किया, गर्दन नीचे, रिलैक्स। बैक में पेन है, हल्का हल्का लेफ्ट और राइट मूव कीजिए। अगर दोनों पैर एक साथ नहीं आ पाते तो अर्धपानासन, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे। ये
दूसरी साइड से। और फिर आखिर में शवासन में लेट जाइए आराम से। दोनों पैरों के पंजे देखिए किस तरह से मैंने बाहर की तरफ रोटेट किया है। लिटिल फिंगर, छोटी उंगली जो है बाहर की तरफ नीचे ड्रॉप है। दोनों शोल्डर ब्लेड्स, ये जो पोर्शन है आपका शोल्डर्स का, शोल्डर ब्लेड्स का, इसको नीचे ड्रॉप कर दिया मैंने। उंगलियां जो है ऊपर की तरफ, आंखें बंद, बिल्कुल शांत। दस मिनट आप कम से कम शवासन को ज़रूर करें। यहाँ पे नहीं करेंगे शवासन को हम अभी वीडियो में। चैनल पे जो है गाइडेड मेडिटेशन का जो है प्लेलिस्ट है, आप उसमें से एक वीडियो लीजिए, आराम से उसको जो है ऑन कर लीजिए और आराम से 10-15 मिनट आपके हो गए शवासन के लिए। उसमें जो है सुनते रहिए, उसको फॉलो करते रहिए, आराम से हो जाएगा। यहाँ से वापस कैसे आना शवासन से, दोनों पैरों को ज्वाइन किया, दोनों हाथों को सर के पीछे लेके गए, इंटरलॉक किया, स्ट्रेच किया पूरी तरह से, ताड़ासन, सुप्त ताड़ासन। यहाँ से फिर दोनों पैरों को फोल्ड किया। ठीक है, इस तरह से दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा वापसी का तरीका। ये देखिए स्ट्रेच किया मैंने पूरी तरह से। अब दोनों पैरों को फोल्ड किया मैंने। फिर क्या किया, राइट हैंड को नीचे रखा, सर को राइट हैंड के ऊपर रख के घुटने फोल्ड कर लिए मैंने। ये देखिए घुटने को जो है थोड़ा ऊपर ऊपर लेके आया, दूसरा हाथ जो है फ्लोर पर है नीचे। फिर धीरे से लेफ्ट हैंड को प्रेस करते हुए ऊपर उठ गया मैं। कमर और गर्दन सीधी, आंखें बंद, कुछ देर से शांति से बैठे रहें। एक ओमकार और 3 शांति के लिए लंबी गहरी सांस लेंगे। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। यहाँ से दोनों हाथों को रब करेंगे हथेली आंखों के ऊपर। एक बार फिर से दोनों हाथों को रब किया, आंखों के ऊपर, चेहरे की जेंटल मसाज करी, गर्दन के पीछे लेके गए हाथ को, फिर पूरे शरीर में फेरते हुए फाइनली हाथों के ऊपर। यहाँ पे धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। धन्यवाद। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अभ्यास में आपको आनंद आया होगा। तो यही सीक्वेंस जो है आगे भी बढ़ता रहेगा। इस हफ्ते आपको जो है पूरा इसी सीक्वेंस को फॉलो करते चलना है। अगले सोमवार का इंतज़ार कीजिए। अगले सोमवार को हम एक और वीडियो के साथ आएंगे, थोड़े और आसनों को ऐड करेंगे उसमें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अभ्यास में जो है जुड़े रहिए, छोड़िए मत अभ्यास को, लगातार करते रहिए इसको। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन योगमय हो, आपका दिन मंगलमय हो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।